वहां के संत जी मोटरसाइकिल का प्रयोग, गाड़ी का प्रयोग भी नहीं करते। उन्हें कहीं, वो कहीं जाते ही नहीं, और जाते हैं तो तांगे पर जाते हैं। तांगा पुराना जो रिवाज था, बैलगाड़ी, उस तांगा भी होता है घोड़े का, जिसे रथ कह सकते हैं। घुड़सवारी पहले होती थी, घोड़े की सवारी। तो हम आपको केवल ये समझा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसे ना कमाओ, खूब पैसे कमाओ, लेकिन आप ये मत सोचना कि पैसे से ही जीवन है ना। आप पैसे बिल्कुल किनारे रख दो। आपके पास कुछ भी पैसा ना हो, फिर भी आप बेहतर जीवन जी सकते हैं बिना पैसों के। इसका मतलब ये है कि आप पैसे खूब कमाओ, लेकिन पैसे कमाने में ना पागल ना हो जाओ। अपने लिए समय निकालो, अपने को जानो। यदि आप अपने लिए समय निकालते, अपने को जानते, थोड़ा प्रकृति से जुड़े रहते, तो आपके मन में चिंताएं ना होती, आप डिप्रेशन में ना जाते। जो व्यक्ति जंगल में रहता है ना, वो कभी डिप्रेशन में नहीं रह सकता। मैं बहुत पहले वहां गया था, कहाँ, सिक्किम की तरफ कथा सुनाने गया था। सिक्किम के पास गया था मैं, बहुत पहली बात पुरानी। कहाँ, सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी है ना। एक बार मैं सिलीगुड़ी गया था कथा सुनाने, बहुत पुरानी बात है, 2017-18 की होगी। तो वहां पे मैं कथा सुनाने के बाद लोगों ने, वहां पे जंगल बहुत है, चारों तरफ हरियाली है, वहां कोई प्रदूषण नहीं है, चारों ओर झरने हैं, नेचुरल पानी बह रहा है। तो मैं वहां पे गया, तो वहां पे पहाड़ों में मैं गया, तो वहां पहाड़ों में पता है लोग अपना घर बना के, घर काय का, कोई लकड़ी वाला घर बना के, और लोग रहते हैं। एक घर यहाँ है, एक घर वहां है, एक घर वहां है, एक घर वहां। मैंने पूछा वहां घर में बैठ के लोगों से, भाई आप यहाँ क्यों रहते हो? बोले मैं मुंबई में जॉब करता हूं। बंबई में वो रहते हैं और बंबई में पैसा कमाते हैं। बोले हम 11 महीने काम करते हैं और 1 महीना सब छोड़ छाड़ के यहाँ जंगलों में आके 1 महीना जंगल में रहते हैं। 1 महीना हम खुद को समय देते हैं। कहाँ रहते हैं वो 1 महीना? जंगलों में। नेचुरल पानी, झरना है, उसका पानी पीना, जंगल की जड़ी बूटी और फल फूल खाना, और जंगल में रह के शांत चित्त से 1 माह, 11 महीने अपने लिए, 1 महीना, 11 महीना पैसे के लिए, 1 महीना अपने लिए। वो रहते हैं, सब परिवार रहते हैं, पति पत्नी बच्चे सब वहीं जंगल में, बहुत सारे लोग मैंने वहां देखा, वहां रहा। ऐसे ही जीवन है। पहले के लोग बड़े होशियार समझदार थे। आज हम लोग क्या करते हैं, सारे पेड़ पौधे काट देते हैं और हमको लगता है हम बहुत होशियार हैं। हमने प्रकृति को उजाड़ दिया तो हम बहुत आधुनिक हो गए। आधुनिकता ये नहीं है कि प्रकृति को उजाड़ दो। आधुनिक तो वो पुराने लोग थे जो 200-200 साल जीते थे। आज आप आधुनिक हो, 60 साल में मर जाते हो। पुराने लोग 100-125 साल तक जीते थे और स्वस्थ जीते थे। हाँ या ना? अब बताओ कि पुराने लोगों के पास ज्यादा उम्र थी, आज नए लोगों के पास उम्र कम है। ये बात सही है कि गलत है? तो अब बताओ कि आधुनिक कौन था, समझदार कौन? जो 60 साल में मर जाए वो, या जो 110 साल तक की आयु पाए वो? कौन समझदार है? फिर आज आप आधुनिकता के नाम पर 60 साल के पहले ही आप निपट जा रहे हैं, बूढ़े हो जा रहे हैं, आंखों की रोशनी चली जा रही है, चश्मा लगा के घूम रहे हैं। ये आधुनिकता नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि आप लंबे समय तक जी रहे हैं, लंबा जिए और स्वस्थ जिए। आप सफल हैं पैसों से नहीं। आप बहुत पैसा कमाए, आपके पास बहुत पैसा है,
आपको लगता है मैं सफल हो गया, मैंने बहुत पैसा कमा लिया। पैसे पाकर के, पैसे कमा करके आप सफल हो सकते हैं, खूब कमाओ। हम पैसे कमाने का बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, पैसे खूब कमाने चाहिए, लेकिन खुद को समय, परिवार को समय जरूर देना चाहिए। ये जरूर जानना चाहिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है। और ये उत्तर कोई और नहीं दे सकता। जब आप ध्यान करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तो आपकी अंतरात्मा जवाब देगी कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आपके आने का उद्देश्य क्या है। भगवान बहुत प्रसन्न हैं। भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न, फिर उनके पुत्र अनिरुद्ध, जिनका विवाह उषा से हुआ, बाणासुर से युद्ध हुआ, उन पर कृपा हुई। राजा नृग पर कृपा, नृगो नाम नरेंद्रो। कहां चले? जंगल। परिवार को लेके चलो, अपन भी जंगल रहेंगे ऐसे। ये देखो, इन्होंने सुना और सुन के तुरंत चल पड़े जंगल। भगवान राजा नृग पर कृपा करते हैं। एक नृग नाम के राजा थे, बहुत संपन्न, बहुत बड़े राजा थे। वो गौदान करते थे। क्या करते थे? गौदान। और वो गौदान इतना कर चुके थे कि कोई गिनती नहीं कि कितनी गाय दान कर दी। गाय दान संपूर्ण पृथ्वी का दान करने के बराबर गौदान है। सारी पृथ्वी आप दान कर दो और एक गौदान कर दो, तो एक गाय दान करने का जो पुण्य है वो संपूर्ण पृथ्वी दान करने का पुण्य है। इतना बड़ा पुण्य है गौदान का। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि गौदान जरूर करना चाहिए। गाय की पूंछ पकड़ के गौदान होता है। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो गौदान किया कृष्ण के नाम से। बच्चों के नाम से भी गौदान किया करो, ताकि बच्चे के नाम की चारा भूसा गाय खाएगी, बच्चों की आयु बढ़ेगी। बच्चों का एक तुला दान होता है। कौन सा दान? कौन सा दान? क्या होता है ये? नहीं पता? तराजू के एक पलड़े पर बच्चों को बिठाया जाता है और दूसरे पलड़े पर आप चाहे गायों के लिए गुड़ या चारा या दाना, खली, तो दूसरे पलड़े पर बच्चों के वजन का गुड़ या बच्चों के वजन का चारा या बच्चों के वजन का दलिया, दाना, ये उस वजन का फिर गाय को खिलाया जाता है। तो कहते हैं बच्चों का तुला दान करने से बच्चों के जीवन में आने वाला संकट, जब गाय आपका वो दलिया, चारा, गुड़ खा करके पगुराएगी, जुगाली करेगी, तो गाय जैसे ही उसे पचाएगी तो आपके बच्चे के जीवन में आने वाले संकट भी वो गाय पचाकर समाप्त कर देगी। सुरक्षा कवच का कार्य कर देती है। इसलिए बच्चों के नाम से तुला दान अवश्य करना चाहिए। आप गौरी गोपाल गौशाला जाकर वहां बच्चों को एक पलड़े पर बिठाकर तुला दान कर सकते हैं। चारे का, भूसे का, जो आपका मन है, तुला दान जरूर करना चाहिए बच्चों का। बच्चों की नजर काय से उतारी जाती है? गाय की पूंछ से। किससे? गाय की। मां यशोदा जब देखती कि लाला को नजर लग गई तो गौ माता की पूंछ घुमा देती 7 बार। तो गैया की पूंछ से लाला की नजर मैया यशोदा उतारा करती थी। गाय का गोबर
कान के पीछे हल्का सा गोबर का एक टीका लगा देती तो नजर नहीं लगती। तो ये गाय